इधर मध्य प्रदेश के दतिया में एक बेटी ने अलौकिक शादी कर भगवत भक्ति और समर्पण का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। चकाचौंध की इस दुनिया को भक्ति का अनूठा रास्ता निकिता ने दिखाया है। दरअसल दतिया नगर के हड़ा पहाड़ के पास चौरसिया परिवार में जन्मी बेटी निकिता चौरसिया ने भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में स्वीकार करते हुए पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ उनसे विवाह रचाया है। इस अनोखे विवाह में हल्दी से लेकर विदाई तक की सभी रस्में भी अदा की गई। बड़े धूमधाम के साथ भगवान भोलेनाथ की बारात भी शहर के बीचों बीच निकाली गई। इसमें रिश्तेदारों को भी बुलाया गया और शहर की सबसे सुंदर हेरिटेज विवाह वाटिका में शादी समारोह हुआ। इस शादी से निकिता के माता पिता भी बेहद खुश नजर आए। अब निकिता अपने पति महादेव के साथ प्रजापति ब्रह्मकुमारी आश्रम में रहेंगी। निकिता की मां के अनुसार निकिता 6 वर्ष की उम्र से ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहती थी। फिर वह समीपस्थ ब्रह्मकुमारी आश्रम में जाने लगी। निकिता की लगन ऐसी भगवान में लगी कि एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी निकिता ने भगवान शिव शंकर से शादी रचा ली। सांसारिक लोगों के सामने भगवत भक्ति का अनोखा उदाहरण पेश किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दतिया में एक बेटी ने अलौकिक शादी कर भगवत भक्ति एवं समर्पण के भाव का अनोखा उदाहरण पेश किया है। दतिया की निकिता चौरसिया ने अपना संपूर्ण जीवन शिव भक्ति पर ही समर्पित किया और भोलेनाथ से शादी भी रचा ली है। हमारे साथ सीधे दतिया से जुड़ रही हैं निकिता चौरसिया। निकिता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने एक अनोखा उदाहरण पेश किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बधाइयों के लिए। साथ साथ आज सच में एक आनंद की घड़ी आई हुई है। इतनी खुशी अनुभव हो रही है क्योंकि ये सच में जीवन का एक अद्भुत अनुभव है कि स्वयं परमात्मा को अपना जीवन साथी बना लेना, अपने पूरे जीवन की बागडोर उसके हाथों में सौंप देना, अपना सर्वस्व उसके आगे समर्पण कर देना। तो मैं सच में बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं कहूंगी, लेकिन पद्मा पदम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि स्वयं परमात्मा ने मुझे अपनी सजनी के रूप में, मुझे अपनी प्रियतमा के रूप में चुना हुआ है। जी निकिता जी, जब आपने अपने इस निर्णय के बारे में अपने परिवार वालों को बताया, अपने माता पिता को बताया, तो उनकी तरफ से कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी और अब वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? माता पिता तो इस बात को लेकर बहुत बहुत खुश थे क्योंकि वो चाहते भी थे कि ऐसा जीवन बने जिस जीवन से मेरी बेटी औरों का भला कर सके, जिस जीवन से वो स्वयं भी खुश रहे और औरों को भी खुशी दे सके। बाकी जो लोग इस संस्था से या इस ज्ञान से जुड़े हुए नहीं थे, उनके काफी प्रश्न थे और उनके काफी बातें भी आई, लेकिन उन बातों को फेस भी किया। क्योंकि लोग ये जानते हैं कि शादी नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ शादी होना भी जरूरी नहीं है, दुनिया को चलाने के लिए पवित्रता भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को इतना सक्षम ना बना ले कि वो औरों को खुशी दे सके, लोग सोचते हैं शादी करके हम स्वयं भी खुश रहेंगे और औरों को भी खुशी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई दुख की घड़ी जरूर आती है और उस दुख की घड़ी में हम इतना हताश, इतना निराश हो जाते हैं कि जो साथी होता है वो भी हमें सुख देने वाला नहीं होता है, जो परिवार हमें मिला होता है उससे भी हमें सुख नहीं मिलता है। तो मनुष्य हार कर, टूट कर बिखर जाता है। वो कुछ और नई उम्मीद चाहता है जो उसे संसार में किसी से मिलती नहीं है।
इसीलिए वो चाहता है कि क्यों ना मुझे परमात्मा का साथ मिले। तो फिर लोग सोचते हैं हम मंदिर जाना शुरू कर दें, तो हम भगवान के सामने बैठना शुरू कर दें, तो हम भजन कीर्तन करना शुरू कर दें, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आखिर ये सब मुझे मिला कहाँ से, इन सब चीज़ों के लिए मुझे किसी और की भी ज़रूरत है क्या। तो हम उस चीज़ का इंतजार ही ना करें कि दुख मेरे जीवन में आए तो मैं भगवान को याद करूं। तो जब लोगों ने बातें उठाई कि आप ऐसा क्यों जीवन बना रही हो, यहाँ तक कि स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में मेरे कजिन्स, मेरे क्लासमेट्स ने भी मुझसे कहा कि ये वाइट ड्रेस क्यों पहनती हो, जीवन में रंग नहीं होंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। पर सच बताऊं तो सफेद रंग पर ही सारे रंग चढ़े हुए होते हैं, और सफेद रंग जो होता है वो पवित्रता की निशानी होती है। तो जब मैंने अपने मन के भाव उनके सामने रखे तो आज वो सभी भी मुझसे बहुत 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 खुश हैं। और कल जब मेरे सारे कजिन्स या रिलेटिव जब वहाँ पहुंचे प्रोग्राम में, तो सब इतने खुश थे और वो स्वयं को, अपने आप को इतना गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे कि तुमने जो लाइफ चुनी है ना, तुमने जो जीवन बनाया है ना, वो सच में सबसे सबसे बेस्ट है। और वो चाहते थे कि काश ये चीज हम पहले समझ पाते तो तुम्हें कुछ कभी ऐसा कुछ कहते ही ना। जी निकिता जी, आपकी पढ़ाई की बात कर ले तो आपने एमबीए की पढ़ाई की है, उसके बाद आप टीचर भी बनना चाहती थी, लेकिन कहाँ से ये आपको एक रास्ता सूझा कि आप भगवान भोलेनाथ से प्यार रचाएंगी? मैं बचपन से इस संस्था से जुड़ी हुई थी और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई इस संस्था में रहकर ही, यहाँ सेंटर पर रहकर ही मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की है। और पढ़ाई करने के बाद, या पढ़ाई करने के साथ साथ मेरा संकल्प था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन कौन सा टीचर बनना है ये स्वयं परमात्मा जानता है। क्योंकि कई बार हम सब अपने जीवन का निर्णय ले लेते हैं, लेकिन एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि होता वही है जो खुदा चाहता है, तो परमात्मा जो चाहता है वही तो होगा ना। तो मैंने अपनी 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक अपनी पढ़ाई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा, ये शक्ति निकेतन के नाम से इंदौर में एक हॉस्टल है कन्याओं का, मैंने वहां अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां पर केवल ही पढ़ाई नहीं लेकिन अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा भी हो सके, वो मैंने शिक्षा वहां से ली। और उसके बाद मैंने सेंटर पर रहकर ही अपनी पूरा पढ़ाई किया, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और उसके बाद हमारी संस्था में मूल्य शिक्षा का, जिसको कहते हैं वैल्यू एजुकेशन का कोर्स कराया जाता है, जिसमें बीकॉम, एमबीए, एमए सारे कोर्सेज हैं। तो मैंने उसी के द्वारा एमबीए की पढ़ाई पूरी की, ताकि मैं आज के यूथ को, आज की युवा पीढ़ी को, साथ साथ समाज में हर वर्ग के लोगों को, क्योंकि हमारी संस्था हर वर्ग के लोगों को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बताती है, कैसे हम भगवान से जुड़े, कैसे अपने जीवन को हम सुखमय बनाएं। तो उसके लिए मैं चाहती थी कि ऐसा कोई जीवन मिले जिससे मैं हर वर्ग की सेवा कर सकूं। तो एमबीए करने के बाद मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि मुझे नौकरी करनी है, लेकिन एमबीए करने के बाद मैं चाहती थी कि मैं जो आज की बाहर की पढ़ाई है, या आज जो हमारे दिव्य गुणों की पढ़ाई है, वैल्यूज को लेकर जो शिक्षा है, मैं वो सबको दे सकूं। और उसके लिए फिर मैंने ये पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद मेरा संकल्प, पढ़ाई करने के पहले से ही मेरा संकल्प था कि मैं अपना सर्वस्व जीवन उस ईश्वर के लिए समर्पित करूं, क्योंकि जब ईश्वर के नाम जीवन करते हैं ना, तो जीवन में सबसे ज्यादा निश्चिंतता आ जाती है, एक बेफिक्र वाला जीवन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन की बागडोर उसके हाथों में है। तो उसका जैसा मन और उसकी जैसी इच्छा, वो जैसा मुझे चलाए, वो जहाँ मुझे वो बिठाए, वो जैसा मुझे करे, मुझे बस वो करना है। क्योंकि जहाँ हम अपना मन लगाते हैं ना, वहाँ कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन जब बागडोर उसके हाथों में है तो वो जैसा चलाए उसमें राजी खुशी है। जी निकिता जी, चूंकि भोले बाबा के जो भक्त है ना, पूरे देश में हजारों लाखों हैं, क्या गृहस्थ जीवन त्यागना ही भक्ति का मैसेज देता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन को त्याग कर ही हम ईश्वर की भक्ति करें। क्या मीराबाई ने गृहस्थ जीवन छोड़कर श्री कृष्ण से प्यार किया था क्या? गृहस्थ जीवन में रहते ही तो श्री कृष्ण के प्रेमी बने थे ना। तो गृहस्थी भी संभालनी है, परमात्मा कभी नहीं कहता कि हमें गृहस्थी छोड़नी है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना जीवन कैसा बनाना है। आप गृहस्थी में रहकर भी भगवान को याद कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि गृहस्थी में रहते हुए भगवान को आप याद करते हैं ना, तो उस समय भगवान की याद ज्यादा खींचती है,
क्योंकि गृहस्थी जीवन में रहते हुए कई बार ऐसी कठिनाइयां जीवन में आती हैं जब हमें परमात्मा की याद आती है, तो ऑटोमेटिक है ना कि हम गृहस्थी में हैं तो भगवान से प्रीत हमारी ज़्यादा होती है, हम लोग भी उसको याद करते हैं, उससे प्यार करते हैं, लेकिन गृहस्थी में रहते भी हम उस भक्ति में, जो आप कह रहे हैं, उस भक्ति में भी हम लीन रह सकते हैं। जी निकिता जी, जिस समय आप पढ़ाई कर रही थी तो आपके पास तो आजकल की लड़कियां होंगी जो आपके आसपास रहती होंगी, ढेरों मेकअप करती होंगी, साजो श्रृंगार करती होंगी, क्या उनको देखकर भी कभी आपका मन विचलित नहीं हुआ? जी नहीं, क्योंकि कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने कभी इस चीज़ की आदत नहीं डाली है। तो मेरे मन में कभी इन बातों को लेकर ख्याल ही नहीं उठता है कि मुझे ये सब कुछ करना है, बल्कि मुझे खुशी होती है कि मैं इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं सेफ हूँ, क्योंकि परमात्मा ने, मैंने बहुत सुंदर कहीं सुना था कि परमात्मा ने जैसा बनाकर भेजा है ना कुछ उसने जरूर सोच कर भेजा होगा। तो जब भगवान ने मुझे बनाकर रेडीमेड तैयार करके भेजा है, तो उसकी बनाई हुई कृति में मैं क्यों अपना इंटरफेयर करूं कि नहीं मैं ऐसा लगा लूं तो मैं और सुंदर लगूंगी, मैं ऐसा पहन लूं तो मैं और सुंदर लगूंगी। इसका मतलब तो भगवान की बात को रॉन्ग करना हो गया ना। तो भगवान ने जैसा भेजा है ना, जो बनाकर जैसा बनाकर भेजा है, उसमें ही ओके, उसमें ही परफेक्ट। जी निकिता जी, एक सवाल और पूछ लूंगी। आज भी कई लोग भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपने एक रास्ता चुन लिया है, आगे इस भक्ति में लीन होकर किस तरीके से आप सेवा करेंगी? आगे मुझे सेवा तो हम कर ही रहे हैं और करते ही आ रहे हैं, लेकिन आज की जो सबसे ज़्यादा देखा जाए यूथ पीढ़ी जो है ना, वो कहीं ना कहीं सोच रही है कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो डिमोशन में जाती जा रही है। सारे समाज में, सारी जगह देखा जाए तो हर वर्ग के लोग अपने आप को प्रोग्रेस करने में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकली प्रोग्रेस तो उनकी भले हो रही है, लेकिन मेंटली वो सब डाउन होते जा रहे हैं। और उसका रीज़न है कि वो कहीं ना कहीं उस शक्ति से दूर हैं, या कहते हैं कि परमात्मा से जो हमको वाइब्रेशंस मिलते हैं या हमारी प्यूरिटी जो है ना, वो हम सभी भूले हुए हैं। आज हम सभी ने अपनी सोच को, अपने विचारों को खराब करके रखा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा सोच लेते हैं और पॉजिटिव से हम सभी दूर रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक मनुष्य, हर एक मानव अगर तनाव मुक्त रहना चाहता है, अपने आप को, अपने जीवन में खुशी अनुभव करना चाहता है, तो उसे सबसे ज़्यादा अपने आप को उस परमात्मा से, उस ईश्वरीय शक्ति से जोड़ना होगा। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है मेडिटेशन। क्योंकि बीमार अगर आप होते हो ना, तो मेडिसिन आपको बहुत सहज ऑटोमेटिक मिल भी जाएगी, लेकिन जब मन बीमार होता है ना, तो उसकी दवा हमें कहीं नहीं मिलती है। उसके लिए मनुष्य मंदिर में जाकर बैठ जाता है, पल भर की शांति मिलती है और फिर वो वापस वैसा हो जाता है। लेकिन हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो परमात्मा के द्वारा जो वाइब्रेशंस हमको फील होते हैं, ऑटोमेटिक हमारे मन के विचार भी ओके हो जाते हैं। जी निकिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे दर्शकों को आपने ढेर सारी जानकारी दी है।